शुक्रवार को बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे थे। एल्डर्स कमेटी चुनावों की देखरेख कर रही थी, लेकिन इसी बीच शाम होते ही 3 बार भारी गड़बड़ी और वकीलों द्वारा हंगामा किए जाने के चलते मतदान प्रक्रिया को रोका गया। कानपुर कोर्ट कंपाउंड कल एक बार फिर शर्मसार हो गया। कारण था कि एक अधिवक्ता की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे थे। एल्डर्स कमेटी चुनावों की देखरेख कर रही थी, लेकिन इसी बीच शाम होते ही 3 बार भारी गड़बड़ी और वकीलों द्वारा हंगामा किए जाने के चलते मतदान प्रक्रिया को रोका गया। लेकिन फिर कई उपद्रवी वकीलों ने बार एसोसिएशन हॉल के बाहर ही जमकर हंगामा और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। भारी दबाव और उपद्रव को देखते हुए शाम 5 बजे चुनावों को निरस्त करने का फैसला किया गया। साथ ही वकीलों एवं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब सभी वकील परिसर से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान शताब्दी गेट पर 2 गुटों के समर्थकों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। वहीं उपद्रव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष तरु अग्रवाल पर भीड़ से फायर ओपन करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जगेंद्र स्वरूप अवस्थी के समर्थन में ही तरु अग्रवाल भी आया था, जिसमें साथी वकील की जान चली गई। इसी के साथ आपको बता दें कि कचहरी के चुनाव में भारी संख्या में फर्जीवाड़ा होता है। कानपुर की आवाम की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कचहरी परिसर में महज 5500 के आसपास वकील हैं, जो असल में मतदाता हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कचहरी परिसर में 15 से 20 हजार की संख्या में अवैध वकील पहुंचकर अराजकता का माहौल बनाते हैं और उपद्रव करने में भी सबसे आगे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि इन सभी को वरिष्ठ वकीलों का पूरा समर्थन मिलता है। पिछले बार एसोसिएशन चुनावों के दौरान भी जमकर फायरिंग किए जाने की सूचना मिली थी, लेकिन कोई भी हाथाहाथ नहीं हुआ था। अब समझने वाली बात यह है कि अधिवक्ताओं के चुनाव में किसी अधिवक्ता की जान चली जाएगी तो कैसे न्याय दिलाने वाले मंदिर में मौत का कलंक धोया जा सकेगा। गोली लगने से घायल हुए वकील गौतम दत्त को तत्काल उर्सला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से हालत ठीक नहीं होने पर हैलट रेफर कर दिया, जहां पर गौतम की मौत हो गई। लेकिन चुनाव के बीच उस माँ का क्या दोष था जिसकी गोद सूनी हो गई। मृत अधिवक्ता के घर मातम का माहौल पसरा है। बताया जा रहा है कि घर में 2 बहनों के बीच गौतम अकेला ही था और बहनों की शादी करने के लिए अभी तक खुद शादी नहीं की थी। धीरे धीरे जिम्मेदारी समझने लगा था। अभी हाल ही में एक बहन की शादी गौतम ने धूमधाम से की थी। पिता लाटूस रोड में चप्पल का कारोबार करते हैं। अकेला सहारा छीन जाने के बाद पूरा परिवार बदहवास है। सहारा समाचार के लिए संवाददाता विपिन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई? जी, आज कानपुर में बार का चुनाव था, जो कि चुनाव कुछ विवादों के कारण रोका गया और उसके बाद में इसको दोबारा करने का निर्णय एल्डर्स कमेटी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति आयोजित कराती है, उन्होंने लिया। ये निर्णय लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और करीब 7 साढ़े 7 बजे एक घटना यहाँ पे हुई। हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कारतूस भी अभी पुलिस ने रिकवर किया है। इलाज उनका कराया जा रहा है हैलट हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो अभी तक जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो इलेक्शन अंदर हो रहा था उससे कोई सीधा संपर्क इस बात का अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ बताया किसने मारा गोली? जी, ये बयान अभी कुछ चश्मदीद गवाह हम लोग को मिले हैं, जो मजरूब हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पे शांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है और पुनः जब चुनाव कराया जाएगा तो इस बार और ज़्यादा नियमों का पालन कराया जाएगा। इस बार जो चुनाव है, जैसे हमारी जानकारी है कि इसमें यह व्यवस्था थी कि एल्डर्स कमेटी और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं ही कचहरी के अंदर की व्यवस्था की गई थी। सो दिन की व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था हुई है, जिसकी वजह से रीपोल का निर्णय लिया गया और शाम की ये घटना है जो कि अभी क्लियर नहीं है कि उसकी वजह से है या कोई और कारण है। बट जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको दोबारा जब रीपोल होगा या री-इलेक्शन का बोले तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिसमें कि ऐसी चीज़ ना हो। सर, हर अधिवक्ता कह रहा है कि जो दोषी उन पर कार्रवाई करवाई, लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे उसमें भी इस तरह की हिंसक घटनाएं होती है, तो क्या पुलिस मतलब कोई रिपोर्ट भेजेगी शासन को या कड़ी कार्रवाई किस तरह से करेगी? नियम सबके लिए बराबर हैं और कचहरी में जहाँ जो न्याय का मंदिर है वहाँ तो नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। जिसने ये गोली मारी है उनके नाम हम लोग को अभी अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होती है हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को बख्शने की बात, क्योंकि वो लॉयर है या नहीं है, प्रश्न नहीं उठता।
कानून सबके लिए बराबर है और वैसे ही कार्रवाई होगी। सर, आपसे कुछ अधिवक्ता भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी आउटसाइडर जो वकील नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी। जो आज का चुनाव था इसमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो बार द्वारा ही किया गया था, जो कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि जो जैसे किसी भी चुनाव में होता है, लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, भीड़ नहीं लगना चाहिए, किंतु यहाँ पे भीड़ रही है, पिछले सालों में भी रही है। अब इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। जिस प्रकार और चुनाव होते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था के साथ बिना भीड़ के चुनाव होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। सर, जो अभियंता की हालत है, आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पे मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं। जो आरोपी है तरु अग्रवाल, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएं, चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो।